पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। दियत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 299E और 323 PPC में दियत के बारे में सारी तफसील और इन्फॉर्मेशन मौजूद है। दियत क्या होती है पहले हम वो जानते हैं। दियत का मतलब इंट्रोडक्शन में हमने ये देना है कि इट इज़ अ फाइनेंशियल कंपनसेशन। पहले तो हम कंपनसेशन का मतलब समझते हैं। कंपनसेशन का मतलब है कोई मसला बन गया है तो उसमें कोई हल दिया जाता है, ठीक है, कोई आसानी दी जाती है। कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें कोई आसानी आए, इस चीज़ को कहते हैं कंपनसेशन करना, अगले को मतलब आसानी देना। अब वो आसानी मुख्तलिफ तरह की दी जा सकती हैं। फाइनेंशियल का लफ्ज़ है पैसे वाली मदद करना। फाइनेंशियल कंपनसेशन का मतलब है कि अगले को पैसे देके उनके लिए आसानी क्रिएट करना। अब फाइनेंशियल कंपनसेशन हम कब देते हैं? जब कोई बंदा किसी को मार दे जान से, ठीक है। जो क्रिमिनल है जब किसी को जान से मार देता है तो वही क्रिमिनल दियत की रकम देता है उस बंदे की फैमिली को जिसको उसने मारा था। सही है, ये होती है दियत। तो यहाँ पे लिखा है दियत मीन्स फाइनेंशियल कंपनसेशन, जिसको हम कहेंगे ब्लड मनी पेड टू द लीगल हायर्स। हायर्स मीन्स जो जिस बंदे को मारा गया उसके वारिस या जो भी फैमिली के लोग हैं उनको हम लीगल हायर्स कहेंगे। ऑफ द डिसीज्ड मीन्स जो अभी अभी फोत हुआ है। नॉर्मली हम डेड पर्सन यूज़ करते हैं ना, जो बंदा मर जाए, लेकिन डिसीज्ड हम उसके लिए कहते हैं जो रिसेंटली अभी अभी कुछ वक्त पहले ही फोत हुआ हो। और रिस्पेक्टफुली हम एक वर्ड डिसीज्ड का यूज़ करेंगे उन लोगों के लिए, ठीक है, जो अभी अभी फोत हुए हों। तो उनकी जो डिसीज्ड लोग हैं जो फोत हुए हैं अभी अभी, तो उनके वारिस को क्रिमिनल दियत की रकम देता है, ठीक है। क्यों देता है? क्योंकि उस क्रिमिनल ने गलत तरीके से उनके फैमिली मेम्बर को जान से मार दिया। इट इज़ अवॉर्डेड व्हेन किसास इज़ नॉट इन्फोर्स्ड और इज़ वेव्ड बाय द हायर्स। देखें, किसास की वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे मैं लगा देती हूँ, ठीक है। किसास एक पनिशमेंट है। अगर किसास जो है फैमिली के लोग माफ़ कर देते हैं कि हम इस क्रिमिनल को किसास की सज़ा नहीं देना चाहते, तो वो क्रिमिनल बदले में क्या करेगा? इनकी फैमिली वालों को पैसे देगा, दियत की रकम देगा, ठीक है। अगर किसास की सज़ा इस क्रिमिनल को नहीं लग रही तो क्रिमिनल फिर पैसे देगा उस बंदे की फैमिली को, ठीक है, जिसको उसने मार दिया था। अब इसमें सेक्शंस वही वाले डाल देने हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़े। अब जो पहला सेक्शन है इसका 299E, उसमें डेफिनेशन दी गई है दियत की। दियत इज़ द कंपनसेशन पेड टू द हायर्स ऑफ द विक्टिम एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ फॉर किसास इन केसेस ऑफ होमिसाइड। दियत एक रकम है जो दी जाती है फैमिली के लोगों को, वारिस को, औलाद वगैरह को, जिसके आपने पर्सन को मार दिया, यानी कि जिस बंदे को आपने मारा है उसकी औलाद को लीगल हायर्स कहते हैं। उनको ये पैसे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जो क्रिमिनल है उसको किसास की सज़ा उस पर माफ़ कर दी गई है और किसास की जगह अब उस क्रिमिनल को पैसे की अमाउंट देनी पड़ेगी, क्योंकि उस बंदे ने होमिसाइड कर दिया था। होमिसाइड की वीडियो यहाँ टॉप पे आपको मिल जाएगी। होमिसाइड अब लाजमी देख लीजिएगा, ये है क्या, इसमें क्या समझाया गया है। बहुत सारी बातों का आपको उधर जाके मतलब समझ आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रिमिनल जानबूझ के किसी को मारें। कुछ गलती से कोई ऐसे एक्शन कर लेते हैं कि कोई बंदा उनसे गलती से मर जाता है। देखें, याद रखें, दियत की रकम ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रिमिनल ही दे जिसने जानबूझ के मारा है। दियत की रकम वो इंसान भी दे सकता है जिससे गलती से कोई बंदा मर जाए। समझ आ रही है? तो इसीलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट, गलती से मर जाना और जानबूझ के मारने वाला, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने होमिसाइड में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। लाजमी वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए होमिसाइड के बारे में सेक्शन 299E में क्यों बताया गया कि जो भी बंदा होमिसाइड वाले मर्डर्स कर बैठेगा वही बंदा दियत की रकम देगा अगर उस पर किसास की सज़ा माफ़ हो जाए, ठीक है। नेचर ऑफ दियत। अब दियत क्या होता है? दियत एक फाइनेंशियल कंपनसेशन है, यानी कि पैसे दिए जाते हैं जब एक क्रिमिनल किसी को मार दे। और पैसे किसको दिए जाते हैं? उस बंदे के वारिस को जिसको मारा गया है। और ये क्यों पैसे दिए जाते हैं? क्योंकि किसास की पनिशमेंट उस पर ख़त्म करा दी गई उस क्रिमिनल को, और किसास की जगह अब इसको दियत जो है देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। और ये जो पैसे की रकम है ये पहले से फिक्स होती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोर्ट खुद से रकम डिसाइड करेगी। नो, मर्डर की अमाउंट ऑलरेडी दियत की डिसाइडेड होती है पहले से इस्लामिक लॉ में। तो जो अमाउंट इस्लामिक लॉ में दियत की फ़िक्स की गई है मर्डर पे,
वही अमाउंट इस बंदे को देनी है, चाहे वो ज़्यादा भी होगी तो उसी तरह से देनी पड़ेगी, कोई कम नहीं होगी अमाउंट दियत की। फिर आता है अमाउंट ऑफ दियत इन सेक्शन 323 पीपीसी। अब यहाँ पे बताया गया कि कितनी अमाउंट देनी चाहिए दियत। सेक्शन 323 पीपीसी ये बताता है कि ये जो अमाउंट है दियत की ये गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है हर साल, और अगर हम सिल्वर की बात करें तो 30,630 ग्राम्स सिल्वर जो है उसके हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि ये जो अमाउंट है ना ये गवर्नमेंट हर साल जो है इसको चेंज करती है, अपडेट करती है। तो जो गवर्नमेंट ने बताई हुई अमाउंट उसी हिसाब से इस क्रिमिनल को पैसे पे करने पड़ेंगे, उस बंदे की फैमिली को, और ये हर साल अनाउंस की जाती है अमाउंट। सेक्शन 323 में बताया गया। अब आता है दियत इज़ पेएबल। अब यहाँ पे बताया गया है कि दियत की रकम एक क्रिमिनल को किन किन सिचुएशंस पे देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कत्ले आमाद। कत्ले आमाद और कत्ले खता शिबा, ये तमाम कत्ल्स के ऊपर ना वीडियो मैंने बनाई हुई है। कत्ल के अंदर कत्ल की वीडियो कर लेंगे, यहाँ टॉप पे मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा। कत्ले आमाद जो बंदा करता है, ज़ाहिर है ऐसी सिचुएशन पे अगर किसास माफ़ हो जाए तो ऐसे बंदे को दियत की रकम देनी पड़ती है। उसके अलावा कत्ले खता में भी देनी पड़ती है दियत की रकम। खता को एक उर्दू का लफ्ज़ भी है खता, हम उर्दू में भी कहते हैं ना कि उससे ख़ता हो गई है, इसको कहते हैं उससे गलती हो गई है। ख़ता का लफ्ज़ गलती के साथ मैच करता है, इसलिए कत्ले ख़ता का मतलब है कि गलती से आपसे कोई बंदा मर्डर हो जाए। जैसे कि गाड़ी बंदा तेज़ी से चलाए और गलती से कोई गाड़ी के नीचे आ जाए तो गलती से ज़ाहिर है वहाँ पे मर्डर हुआ है, तो यहाँ पे भी दियत की रकम देनी पड़ती है। फिर आता है कत्ले शिबे अमाद। इसमें क्या होता है कि जानबूझ के किसी को मारा जाता है। कत्ल थ्रू नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग, इसमें क्या होता है कि लापरवाही की वजह से किसी का कत्ल हो जाए या गाड़ी चलाते हुए किसी का कत्ल हो जाए। कत्ले बिस सबा इनडायरेक्ट किलिंग, इसका मतलब ये कि डायरेक्टली आपने उस बंदे की जान नहीं ली बल्कि किसी और के ज़रिए उस बंदे को मारा है या किसी और तरीके से मार दिया कि डायरेक्टली आपने उसकी जान नहीं ली थी। फिर आता है डेथ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। डेथ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब यह है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ की पेट में मार देना, जिसको इंग्लिश में हम अबॉर्शन कहते हैं। इस सिचुएशन पे भी दियत की रकम देनी पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अबॉर्शन करवाया हो माँ ने खुद या किसी और ने करवाया हो, क्या पता उस माँ की पेट में बच्चा हो और उसका एक्सीडेंट करवा दिया किसी बंदे ने कि वो बच्चा पेट के अंदर ही मर गया। ज़ाहिर है बच्चा अगर चोट लगेगी माँ को पेट पे तो बच्चा खुद मर भी सकता है। तो अगर इस तरह से बच्चे को मरवाया गया है पेट के अंदर ही तो फिर ऐसे बंदे को भी दियत की अमाउंट देनी पड़ेगी जिसने इस बच्चे को मार दिया पैदा होने से पहले ही, ठीक है। तो इन सिचुएशन पे दियत की अमाउंट लागू होती है, यानी कि लगती है क्रिमिनल पे जिसने मारा है किसी को। पेमेंट ऑफ दियत 331 पीपीसी। 331 पीपीसी में बताया कि पेमेंट कैसे होती है कि लमसम अमाउंट कैलकुलेट की जाती है कि इसकी इसने ये इस तरह से क्राइम किया है तो इस्लामिक लॉ क्या कहता है उस हिसाब से इस बंदे पर रकम लगा दी जाए कि इसने इतनी अमाउंट देनी है। इंस्टॉलमेंट अप टू 3 ईयर्स, और अगर इसने ये डायरेक्ट इकट्ठे नहीं पे कर सकता क्रिमिनल तो ये 3 साल तक लगातार उनके फैमिली वालों को पैसे देता रहे कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोर्ट कहेगी ना उसी तरह से ही इस बंदे ने 3 साल, ये जितने साल की अमाउंट है, और वो मिसाल के तौर पे क्रिमिनल है वो इतना अमीर नहीं है और उसको पैसे देने हैं, ठीक है, वो पैसे नहीं दे सक रहा, अभी थोड़ी अमाउंट है, तो वो फिर क्या करेगा, हर महीने पैसे भिजवाता रहेगा उस बंदे की फैमिली वालों को जिसको उसने कत्ल किया था, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दियत, सेक्शन 330 पीपीसी। सेक्शन 330 पीपीसी कहता है कि दियत के अमाउंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपने बताना है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लीगल हायर्स अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेंस लॉ। इस्लाम के अंदर भी इनहेरिटेंस लॉ मौजूद है, यानी कि जो वारिस है ना उस बंदे के जिसको मारा गया है उस बंदे के वारिसों में पैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दियत के, ये चीज़ बताई गई है इस इनहेरिटेंस लॉ में। तो जिस तरह से इनहेरिटेंस लॉ में बताया गया है कि रकम आपने कैसे देनी उसी तरह से ही सारा कुछ होगा। फिर आगे आता है फॉरगिवनेस बाय वन हेयर्स डज नॉट अफेक्ट दी अदर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर 5 बहन भाई हैं जिनके वारिस को, मतलब एक एग्जाम्पल देती है ना कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर 1 2 3 बच्चे हैं एक बंदे के, बाप है, इन 3 बच्चों का बाप को अगर मार दिया गया है तो तीनों बच्चों को पैसे बराबर मिलेंगे। अगर एक भी बच्चे ने कहा कि ठीक है मैं इस क्रिमिनल को माफ़ कर देता हूँ, मैं दियत की रकम नहीं लेना चाहता, लेकिन बाकी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकियों को रकम उसी तरह से ही दी जाएगी और जिसने माफ़ कर दिया है
उस बंदे को फिर दियत की रकम नहीं मिलेगी अगर उसने खुद कह दिया कि मैं दियत की अमाउंट नहीं लेना चाहता। फिर आगे आता है नॉन पेमेंट ऑफ द दियत। नॉन पेमेंट ऑफ द दियत का मतलब है कि जो बंदा दियत की रकम नहीं देगा क्रिमिनल, उसको जेल होगी, और या फिर जेल नहीं होगी तो किसी शर्त पे उसको जेल से बाहर रखा जाएगा। तो इस तरह की दो चीज़ें यहाँ पे लिखी है। फिर आगे आता है कंक्लूजन। जो भी ऊपर पड़ा है वही शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिखना है।